हुकूमत से गुजारिश है मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराजात गलत हैं, हम पार्लिमानी और आईनी रास्ते से मसला हल करना चाहते हैं, किसी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मसला लटक जाए। मुल्क में अमनो इस्तेहकाम चाहते हैं, कुव्वत से बात मनवाना नहीं चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा एतराजात में ताखिर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। सदर के पहले एतराज का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज वक्त गुजरने की वजह से गैर मुअस्सिर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो अगला लाएअमल तय करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम के मातहत आ चुके। मुआहदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत के साथ किया गया था। ये लोग मुआहदे से फिर कर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मदारिस वजारत तालीम के मातहत नहीं, इससे मुंसलिक हो रही हैं। 18,000 मदारिस को तब्दील करके पुराने जमाने में लाने को कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था हम मसाइल नहीं चाहते, मदारिस को खुद मुख्तार और ताकतवर होना चाहिए। मस्जिद मदरसे को कोई खतरा हुआ तो माजी में भी सफ़े अव्वल में थे। यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे राब्ता कर लिया है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते रहे। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान अस्पताल में जेरे इलाज, बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर्स रवाना कर दिया। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ जिला गुजरात राजा साजन नाज। बच जाने वालों की जिंदगी और मौत की कश्मकश की कहानी उन्हीं की जबानी। बच जाने वालों ने कहा लीबिया 1.5-2 माह रहे, न रोटी पानी था न फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे। छोटी कश्ती में 84 लोग सवार थे, सुडानी और मिस्री भी शामिल। 40 बंदे बचे। कोस्ट गार्ड्स ने कहा एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़ें। इस कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की। सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समंदर में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समंदर में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। कि अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी PTI वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा PTI के अंदर इख्तिलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बाशमूल बानी PTI मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी PTI ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुड्डी गुड्डी हो गए, मैं जेल में हूँ। पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं है। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगो का शिकार। सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। सेनेटर अली जफर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, हुक्मरानों को खदशा है। बानी PTI बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी नहीं, बानी PTI का था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात बहुत से लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। PTI की जो टीम हमसे राब्ते में थी उसका वजन नहीं था। सियासी मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। JJI और MQM के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मुफाद में नहीं।
इस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह इससे मोहब्बत की जाती है। वफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं 50 से ज्यादा मुल्कों में गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। कभी एक और कभी दूसरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है। इसका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासतदानों का काम है। कोई कामयाबी या नाकामी हमारी है, हम हर बात में इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। नहीं चलेगी, हमें मजबूर ना करें, आज भी वक्त है, वजीर आजम को कह दें। महमूद खान अचकजई कहते हैं हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे, इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात कराए जाएं। डायलॉग होने चाहिए। बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं। मुज़ाकरात की दरखास्त की ना करेंगे, तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौकिफ है, मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लायमर पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली अमायदीन को बुलाया जाएगा। शरह सूद में 2% कमी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमो 3% से जायद रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई, अमनो अमान ना कोई अवामी मसला। तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी।